कागज ने दिया सबक। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कागज की बर्बादी करता था। उसकी आदत में सुधार तब आया जब कागज ने खुद उसे अच्छा सबक सिखाया। अधीश 8 साल का लड़का था। वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था। वह कागज की बहुत बर्बादी करता था। जब चाहे कागज को फाड़ता और इधर उधर गिरा देता। यदि उसकी लिखावट अच्छी ना होती तो वह पूरे पेज को ही नष्ट कर देता। वास्तव में उसे कागज की कोई कदर नहीं थी। उसके माता पिता और बड़ा भाई बहुत समझाते। वह उनसे वादा करता, परंतु अगले ही दिन फिर वही काम करता। एक दिन की बात है। छात्रों को घर से सुलेख लिखकर लाने को कहा गया। वह 2 पंक्तियां लिखता, लिखावट साफ ना होने पर कागज फाड़ डालता। इस तरह उसने 8-10 पेज फाड़ डाले। जब मां ने देखा पूरे कमरे में फटे हुए कागज ही कागज पड़े हैं तो वह अधीश पर बरस पड़ी। बस फिर क्या था, अधीश लगा रोने बिलखने और रो रो कर पूरे घर को सिर पर उठा लिया और अंत में सो गया। रात को स्वप्न में देखा कि उसने जो कागज फाड़े थे वे सब अचानक उठे और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह घबराया नहीं और अपने बचाव में कहने लगा, अरे तुम सब मेरी ओर इस तरह क्यों आ रहे हो? जाओ यहां से। उन कागजों के बीच से कुचला हुआ एक कागज आगे बढ़कर कहने लगा, अधीश देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अधीश उसे देखकर हंसा और बोला, अरे पिचकू, अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तभी दूसरा फटा हुआ कागज अपनी व्यथा लेकर आगे बढ़ा और कहने लगा, तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अधीश ने लापरवाही से हाथ हिलाया। तभी वहां पड़ी हुई किताब चिल्लाई, देखो मेरे किनारे मोड़कर तुमने मुझे भी कितना कष्ट पहुंचाया है। अधीश उसकी हंसी उड़ाने लगा, अच्छा तुम्हें भी कष्ट होता है, आओ तुम्हें भी दवा लगा दूं। अंत में एक बड़ा सा कागज जो सबका सरदार लग रहा था सामने आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अधीश हम सब ने अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाया, अब हमारा निर्णय भी सुनो। तुमने हमें तंग कर दिया है, इसलिए हम सब तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहे हैं। ऐसा कहकर सब चले गए। तभी अधीश को पापा की आवाज सुनाई दी। वे उसे बुला रहे थे। वह स्वप्न में ही पापा के पास पहुंचा तो देखा उसकी मां बिस्तर पर लेटी हैं। पापा ने अलमारी से कुछ रुपए निकालकर अधीश को देते हुए कहा, तुम डॉक्टर के पास जल्दी जाओ, उन्हें बताना कि मां को 103 डिग्री बुखार है और उल्टियां भी हो रही हैं। तब वे दवा का नाम लिख कर देंगे, तुम वह दवा खरीदकर जल्दी लौट आना। अधीश भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने कागज पर दवा का नाम लिख दिया। वह दौड़कर केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा और दवा का पर्चा देने के लिए जेब में हाथ डाला, पर यह क्या, जेब में पर्चा नहीं था। वह बेचैन हो गया। उसने तुरंत दूसरी जेब टटोली, परंतु वहां से भी रुपए गायब हो चुके थे। सचमुच कागज उसकी दुनिया से तंग आकर जा चुके थे। वह रोने लगा। उसने चिल्लाकर कागज को वापस बुलाना चाहा,
लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक गई। वह कहना चाहता था, अब मैं कभी कागज की बर्बादी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई हैं। सचमुच अधीश की आंखें खुल चुकी थी। वह जाग गया और उसने प्रण किया कि अब वह कागज जैसी अमूल्य चीज को कभी भी बर्बाद नहीं करेगा।